हर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी को उचित ढंग से बनाने, बसाने और उसके नियोजन की जिम्मेदारी उस शहर के विकास प्राधिकरण की होती है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होने के नाते लखनऊ विकास प्राधिकरण की भी जिम्मेदारी काफी अहम हो जाती है। लेकिन बीते कई वर्षों से अवैध निर्माण के नाम पर सीलिंग और सीलिंग की खानापूर्ति के नाम पर सुविधा शुल्क की खबरें प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक लगातार छपती रही हैं और प्रसारित होती रही हैं। एलडीए की कारगुजारियां आम जनता से भी नहीं छिपी हैं, लेकिन इस बार तो एलडीए ने ईमानदारी का वो सबूत दिया जो आप देख और सोचकर चौंक जाएंगे। और ये एलडीए का कैसा फरमान है जो ये साबित करता है कि जो लोग आम जनता से जुड़े हुए हैं और अनधिकृत निर्माण के लिए अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, अब वो भी अपनी आवाज शायद नहीं उठा सकेंगे। इसे लाल फीताशाही कहा जाए या फिर एलडीए के बचाव में बिल्डर और अवैध प्लॉटिंग करने वालों का तगड़ा नेक्सस। जी हाँ, ये हम नहीं, आपकी स्क्रीन पर चल रही एलडीए की तरफ से शासन को भेजी गई उन 28 लोगों की लिस्ट है जो शिकायत करता है। अब जरा एलडीए का फरमान लिखित रूप से भी जान लीजिए। एलडीए के उपाध्यक्ष यानी वीसी प्रथमेश कुमार का कहना है कि ये वो लोग हैं जिन लोगों ने फर्जी शिकायतें की। अवैध निर्माण को लेकर अक्सर एलडीए को परेशान किया है, यानी एलडीए की नजर में ये 28 लोग ब्लैक लिस्टेड हैं। अब उनकी शिकायतों पर गौर नहीं फरमाया जाएगा और उल्टा शासन से इन्हीं शिकायतकर्ताओं पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। तो चलिए, एलडीए की बात को अगर हम सच मान भी लेते हैं तो अब जरा इसका दूसरा पहलू भी जान लेते हैं। क्या एक आम आदमी एलडीए के अंदर अगर शिकायत लेकर पहुंचता है तो कितनी कार्रवाई अब तक हुई है, ये एलडीए ने अब तक कभी भी सार्वजनिक तौर पर बताई? जिस तरह से शिकायतकर्ताओं को ब्लैकमेलर की संज्ञा दी गई, इसी तरह से जिन अवैध निर्माण पर कार्रवाइयां की गईं, क्या उनकी कोई सूची सार्वजनिक तौर पर जनता के सामने कभी भी रखी गई? जैसी कि शिकायतकर्ताओं की लिस्ट इस बार जनता के बीच में सार्वजनिक रूप से जारी की गई है। क्या अंदर ही अंदर एलडीए में सुविधा शुल्क लेकर मामले को दबा दिया जाता है? अगर एलडीए इतना पाक साफ है जिस तरह से इस मामले में दिख रहा है कि 28 लोगों की लिस्ट जारी कर एलडीए इन्हें ब्लैकमेलर बता रहा है, तो अब एलडीए कितना ईमानदार है, जरा इसका भी लिटमस टेस्ट होना जरूरी बन जाता है। लखनऊ में एलडीए के हर जोन में कोई न कोई अवैध निर्माण लगातार चलता ही रहा है और चल भी रहा है। द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी ने अभी बीते कुछ दिनों पहले ही पॉलिटेक्निक चौराहे के पास चल रहे अवैध निर्माण को अपनी खबर का मजबूत हिस्सा बनाया था, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा और अवैध निर्माण करने वाले जैन साहब पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। सवाल ये उठता है कि अगर एलडीए को इन शिकायतकर्ताओं से इतनी ज्यादा दिक्कत है तो एलडीए अवैध निर्माणकर्ताओं पर कार्रवाई कर क्यों नहीं अपनी साख को कायम रखना चाहता है? लगातार अवैध निर्माण लखनऊ में हो रहे हैं और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत एलडीए सिद्ध करता दिख रहा है। 28 लोगों की लिस्ट जारी कर एलडीए उन्हें ब्लैकमेलर बताकर अपनी व्हाइट कॉलर पॉलिसी को शासन के सामने रखना चाहता है। लेकिन अब जरा एलडीए से ये सवाल भी शासन और नगर विकास विभाग को पूछना चाहिए कि अगर आप इतने साफ सुथरे हैं तो अब तक लखनऊ में कंक्रीट के अवैध जंगल यानी बिल्डरों का नेक्सस कैसे हावी हो रहा है? कैसे 2031 की महायोजना का अनाउंसमेंट होने के बाद भी शहर के कोने कोने से सटे गांवों में अवैध प्लॉटिंग जोरों से चल रही है और एलडीए खामोश बैठा है? और हर गली मोहल्ले से लेकर एलडीए की जद में आने वाले लगभग सभी जोन्स में बिल्डर्स मनचाही बिल्डिंग पर मनचाहे फ्लोर टेबल के नीचे से पैसा पहुंचाकर तान रहे हैं। द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश बिष्ट की स्पेशल रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.